संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपने नागरिक और आपराधिक कानूनों में कुछ व्यापक बदलाव किए हैं। 84 लाख से अधिक आबादी वाले इस देश में 2018 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 200 तरह की राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। नागरिकों और वहां रह रहे प्रवासियों के जीवन को और अधिक सकारात्मक और अनुकूल बनाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासियों की एक बड़ी आबादी दक्षिण एशिया की है। इन संशोधनों के तहत जो विदेशी यूएई में रह रहे हैं, उन्हें अब व्यक्तिगत मामलों को उनके अपने देश के कानून के अनुसार निपटाने की अनुमति होगी। मसलन, तलाक और अलगाव के मामले में, वसीयत या फिर संपत्ति के बंटवारे के मामले में, शराब की खपत के संबंध में, आत्महत्या, नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में, महिला सुरक्षा और ऑनर क्राइम के मामले में। इससे कुछ सप्ताह पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कदम के साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि देश में इसराइली पर्यटकों और निवेशकों की आमद बढ़ेगी। कानूनों में इस बदलाव के मायने। इन बदलावों पर प्रवासी समुदाय और कानूनी विशेषज्ञों की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फर्म बेकर मैकेंजी के वकील आमिर अलखजा का कहना है, नए संशोधन निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत उठाया गया एक कदम है। वे आगे कहते हैं, हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने कई कानूनों में संशोधन किए हैं जो सीधे तौर पर प्रवासी आबादी को प्रभावित करते हैं। वो चाहे गोल्डन वीजा स्कीम के तहत किए गए संशोधन हो या फिर उद्यमियों के रेजिडेंसी वीजा की शर्तों में किए गए संशोधन। अलखजा का कहना है कि सरकार ने संशोधन करके उन कानूनों में ढील दी है जिसके लिए अक्सर लोगों को, चाहे नागरिक हों या प्रवासी, दंडित किया जाता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद ने 7 नवंबर को फरमान जारी करके इन बदलावों की घोषणा की और ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। अलखजा कहते हैं, ये एक संघीय कानून है। अलखजा का मानना है कि नए संशोधन से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से एक बहुप्रतीक्षित आयोजन एक्सपो 2021 भी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कई महत्वपूर्ण निवेशक और लाखों दर्शक शामिल होंगे। प्रवासियों के लिहाज से तलाक, अलगाव और संपत्ति से जुड़े कानूनों में होने वाले संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन कानूनी संशोधनों के बाद अब अगर कोई जोड़ा अपने देश में शादी करता है लेकिन उनका तलाक संयुक्त अरब अमीरात में होता है तो उनके लिए उसी देश के कानून मान्य होंगे जहां उनकी शादी हुई थी, यानी उनके अपने देश के कानून उनके लिए मान्य होंगे। अलखजा को लगता है कि इन संशोधनों को लागू करना आसान और प्रभावी होगा। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात समाज प्रवासियों और यहाँ के मूल नागरिकों का एक मिश्रण है। दोनों ही बहुसंख्यकों के बीच एक दूसरे को लेकर स्वीकार का भाव है और वे सभी की संस्कृति का सम्मान करते हैं। उन कानूनों में भी बदलाव किए गए हैं जिनमें ऑनर क्राइम को अब तक संरक्षण प्राप्त था। अब इन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नाबालिग या मानसिक तौर पर कम विकसित शख्स के साथ रेप के दोषी को अब मृत्युदंड दिया जा सकता है। बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करते पाए जाने पर अब किसी तरह की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, शराब पीने और खरीदने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें से एक यह है कि शराब पीने वाले की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। एक भारतीय प्रवासी कहते हैं, पहले शराब पीने पर हमेशा डर रहता था। इन बदलावों से निश्चित तौर पर हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन तमाम बदलावों के साथ ही संशोधन के तहत अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की छूट मिल गई है। संयुक्त अरब अमीरात में इससे पहले अविवाहित जोड़ों का एक साथ रहना अपराध रहा है। ये नए संशोधन विदेशी नागरिकों को विरासत, विवाह और तलाक सहित विभिन्न मुद्दों पर इस्लामिक शरिया अदालतों से बचने की अनुमति भी देते हैं।